आमिर खान की बेटी आयरा खान की शादी की खबरों के बीच आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आमिर खान की लव स्टोरी की पूरी कहानी। जब एक वक्त था कि आमिर खान ने अपनी पहली पत्नी रीना को खून से लिखा था लव लेटर, और किरण राव से तो वो बस आधे घंटे में ही हो गए थे इम्प्रेस। जी हां, आयरा आमिर और उनकी पहली पत्नी रीना दत्त की बेटी हैं और इन दिनों उनकी शादी की खबरें चारों तरफ छाई हुई हैं। रीना से तलाक के बाद आमिर खान ने किरण राव से शादी की थी और 15 साल बाद किरण से भी उनका अलगाव हो गया। फिलहाल आमिर खान 58 इयर्स ओल्ड हैं और सिंगल हैं। लेकिन असल जिंदगी में आमिर खान की दोनों ही प्रेम कहानियां किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं हैं। अपनी पहली पत्नी रीना को प्रपोज करने के लिए आमिर खान ने असल में अपने खून से लव लेटर लिखा था, मगर दोनों के साथ उनका यह रिश्ता 16 साल से ज्यादा नहीं चल पाया। आमिर खान और रीना दत्त की लव स्टोरी अपने आप में एक मुकम्मल फिल्मी लव स्टोरी है। रीना और आमिर पड़ोसी हुआ करते थे। आमिर हर रोज अपने सामने वाली खिड़की पर खड़ी रीना को निहारा करते थे। उन्हें लगता था कि रीना भी उन्हें पसंद करती है, इसीलिए खिड़की पर वो हर रोज आती है, मगर ऐसा था नहीं। वो तो असल में मौसम का मजा लेने के लिए खिड़की पर आया करती थी। एक दिन आमिर ने हिम्मत जुटाकर रीना से अपने दिल की बात कह दी, लेकिन रीना ने ना में जवाब देकर उनका दिल तोड़ दिया। उनकी ना से आमिर का दिल तो टूटा ही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद भी वो रीना को इम्प्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। इसके बावजूद हर बार जवाब में उन्हें ना ही सुनने को मिलता। रीना को देखने के बाद आमिर को किसी और चीज की सुध ही नहीं रही। उनका पागलपन इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने अपने खून से रीना को प्यार भरा खत लिख दिया। आमिर को लगा कि वो इससे जरूर इम्प्रेस हो जाएंगी, मगर जो हुआ वो इसके ठीक उल्टा था। रीना ने उनसे कहा कि वो लाइफ में कभी ऐसी हरकत ना करें। इससे उन्होंने रीना को इम्प्रेस तो नहीं किया, लेकिन उनका दिल जरूर दुखाया। आमिर को भी बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। इस रवैये के चलते उन्होंने रीना से दूरी बना ली और मान लिया कि उनका पहला प्यार अधूरा ही रहेगा। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक से हुई एक मुलाकात के दौरान रीना ने उनसे कह दिया कि वो भी उन्हें पसंद करती हैं। फिर इस तरह आमिर का पहला प्यार मुकम्मल हो गया। जब आमिर और रीना ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया, तब आमिर 20 साल के थे और रीना 18 साल की। इस कारण तुरंत शादी करना मुमकिन नहीं था और आमिर के बालिग होने तक दोनों को इंतजार करना पड़ा। उम्र के अलावा अलग अलग धर्म भी इस शादी में एक बड़ी रुकावट थे। दोनों ने 18 अप्रैल 1986 के दिन गुपचुप शादी कर ली। 21 साल के आमिर और 19 साल की रीना ने 3 गवाहों की मौजूदगी में कोर्ट मैरिज की थी। दिलचस्प बात यह है कि इस शादी में सिर्फ 10 रुपए का खर्च आया था। जूही चावला ने एक इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा भी किया था कि कयामत से कयामत तक की शूटिंग के दौरान आमिर खान हर दिन रीना को मैसेज भेजा करते थे। एक बार पूरी यूनिट शूटिंग के लिए ऊटी से बेंगलोर जा रही थी, लेकिन आमिर की रीना से बात नहीं हो पाई। कार निकलने को तैयार थी, लेकिन आंखों में आंसू लिए आमिर ने कह दिया था कि वो रीना से बात किए बिना नहीं जाएंगे। दोनों ने इस शादी की बात कई दिनों तक छिपाई। इसकी वजह यह थी कि इसी वक्त आमिर खान की डेब्यू फिल्म रिलीज हुई थी। उन्हें डर था कि शादी की खबर सामने आने के बाद उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म न हो जाए। दरअसल उस वक्त ऐसा माना जाता था कि शादीशुदा एक्टर का करियर कभी हिट नहीं होता। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन रीना की बहन को दोनों की शादी पर शक हो गया और उन्होंने अपने पिता को यह बात बताने की धमकी दे डाली। तब रीना आमिर के घर गईं और पेरेंट्स को शादी के बारे में बता दिया। आमिर के पिता ने तो खुशी खुशी रीना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। बड़ी धूमधाम के साथ उनका स्वागत किया, मगर रीना के पिता इस शादी के खिलाफ रहे। शादी की बात सुनते ही वो सदमे में चले गए। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस वक्त आमिर ने उनकी खूब सेवा की, बिल्कुल उनके अपने बेटे की तरह। ये देखकर रीना के पिता और आमिर के ससुर ने उन्हें स्वीकार कर लिया। शादी के कुछ समय बाद दोनों एक बेटे जुनैद और बेटी आयरा खान के पेरेंट्स बन गए, मगर इस खूबसूरत रिश्ते का अंत जल्द ही हो गया। शादी के 16 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया। हालांकि तलाक के बाद भी रीना और आमिर एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। आमिर ने कई इंटरव्यूज में इस बात पर जोर दिया है कि आज भी रीना उनके परिवार का अहम हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी। फिल्म लगान की शूटिंग के वक्त रीना और आमिर का रिश्ता बुरे दौर से गुजर रहा था। इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाने के बाद उनका तलाक हुआ था। इसी फिल्म के सेट पर पहली बार आमिर की मुलाकात किरण राव से हुई थी।
वो फिल्म में बतौर एडी काम कर रही थीं। आमिर के लिए तलाक लेना आसान नहीं था। वो इन दिनों बहुत परेशान रहा करते थे। इस बुरे वक्त में किरण ने एक दोस्त के तौर पर उनकी खूब मदद की थी। इन दिनों के बारे में आमिर ने एक इंटरव्यू में कहा था, सदमे के उस दौर में एक दिन किरण का फोन आया और मैंने उनसे आधे घंटे तक फोन पर बात की। जब मैंने फोन रखा तो कहा, हे भगवान, जब मैं उनसे बात करता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। हालांकि तब तक दोनों एक दूसरे को दोस्त मान रहे थे। दोनों में नजदीकियां आमिर और रीना के तलाक के कुछ समय बाद शुरू हुई। आमिर को एक बार फिर से कोई प्यार करने वाला मिल गया। फिर दोनों ने 28 दिसंबर 2005 के दिन शादी कर ली। शादी के बाद वो बेटे आजाद राव खान के पेरेंट्स बन गए और फिर शादी के 15 साल बाद किरण और आमिर का तलाक हो गया। तो कुछ ऐसी रही है आमिर खान की लव स्टोरी। वैसे आमिर के बारे में कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके पिता को बड़ा खराब एक्सपीरियंस हुआ था और इसीलिए उनके पिता नहीं चाहते थे कि आमिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ें। इसी बात के चलते वो कभी कभार आमिर को सेट पर ले जाया करते थे। उनके पिता का सपना था कि वो इंजीनियर, डॉक्टर या फिर सीए बने। दूसरी तरफ वक्त के साथ आमिर का रुझान फिल्मों की तरफ होता चला गया, मगर वो एक्टिंग नहीं बल्कि डायरेक्शन के फील्ड में किस्मत आजमाना चाहते थे और इसी के चलते कई बार उनके पिता और आमिर के बीच में विवाद भी होते रहे। इसी वाद विवाद के बीच 16 साल के आमिर ने अपने दोस्त आदित्य भट्टाचार्य की साइलेंट फिल्म पैरानिया में एक लीड रोल निभाया। यही वो फिल्म थी जिसे करने के बाद वो एक्टर बनने का ख्वाब देखने लगे। फिल्म में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया था। हालांकि उन्हें पता था कि उनका यह सफर उनके लिए आसान नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने से पहले उन्होंने 1 साल तक थिएटर में एक्टिंग भी सीखी। फिर अपने चाचा नासिर हुसैन को फिल्म मंजिल मंजिल में असिस्ट किया और चाचा नासिर ने आमिर को बहुत सपोर्ट किया। आमिर के एक्टिंग करियर की शुरुआत 1984 में आई फिल्म होली से हुई थी। इस फिल्म को केतन मेहता ने डायरेक्ट किया था। हालांकि इस फिल्म से उन्हें कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इसी वक्त नासिर हुसैन ने बतौर डायरेक्टर अपने बेटे मंसूर खान को लॉन्च करने का प्लान बनाया और उस फिल्म के हीरो बन गए आमिर खान। फिल्म का नाम था कयामत से कयामत तक। यह फिल्म असल में शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट की एक मॉडर्न एडॉप्शन थी। फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म भी इस फिल्म को उस साल मिला था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म से शामिल किया था। साथ ही इसको हिंदी सिनेमा की ऐतिहासिक फिल्मों में से एक बताया था। यह आमिर के करियर की पहली फिल्म थी जिसको चाइना में रिलीज किया गया था। 1988 की यह तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बनी। सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वैसे आमिर को यूं ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं कहा जाता। इसकी तैयारी उन्होंने बचपन से ही शुरू कर ली थी। दरअसल फिल्म यादों की बारात में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था और फिल्म के एक सीन में आमिर को सिर्फ गिटार बजाना था। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से कहकर तब तक शूटिंग रोके रखी जब तक गिटार के तारों पर उनकी उंगलियां सेट नहीं हो गईं। आमिर के संतुष्ट होने के बाद ही उस सीन की शूटिंग पूरी की गई। कम उम्र में आमिर की यह लगन देखकर सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान थे। और एक दूसरा किस्सा यह है कि फिल्म गुलाम में विलन से पिटने वाले एक सीन में आमिर को बेहाल नजर आना था। तो सीन को परफेक्ट बनाने के लिए आमिर 12 दिनों तक बिना नहाए रहे थे। न नहाने से आमिर कुछ दिनों में ही परेशान होने लगे थे। आमिर के नाम और भी कई सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं और उन सब के बारे में हम फिर कभी फुर्सत से बात करेंगे। फिलहाल आयरा और नुपुर की शादी की खबरों के बीच उम्मीद है आपको आमिर खान की लव स्टोरी के बारे में जानना अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।